जय श्री सीताराम। देखिए, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जरूर इस वीडियो को आप पूरा देखें। हालांकि वो जानकारी बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा काम करने वाली है। एक व्यक्ति ने मुझसे कंसल्टेशन लिया और उन्हें शुक्र की दशा चल रही थी। और शुक्र की दशा चल रही थी और शुक्र उनकी कुंडली के लिए अच्छे ग्रह थे। हाँ जी, अच्छे ग्रह थे। और उसके बावजूद भी उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। दशा शुरू हुए उनको बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, शुरुआती 2 या 3 साल ही हुए थे। और उन्हें शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल नहीं रहे थे। इवन अच्छे क्या, उन्हें विपरीत रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। तो जब मेरे सामने वो आए और मुझे अपना कुंडली दिखाया, उन्होंने फोन कॉल कंसल्टेशन उन्होंने लिया था। तो जब उन्होंने मुझे अपना कुंडली दिखाया, मैंने उनकी उनकी जो शिकायत थी उनके जीवन को लेकर के, उनके संघर्षों को लेकर के जब वो सुनी, तो उन्होंने कहा सर इस प्रकार की समस्या मुझे आ रही है कि मैं जो भी करने जा रहा हूं वो विपरीत हो जा रहा है। लोग मुझसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब आकर्षित होना, शुक्र की क्या क्वालिटी होती है? शुक्र अट्रैक्शन को, आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। लोग उनसे विकर्षित हो रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, दूर जा रहे थे। धन की स्थिति सही नहीं हो रही थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे। हालांकि पैसा आ रहा था लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे। और प्रेम, पति पत्नी मतभेद हो रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी कुंडली में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, थोड़ा सा आपके वास्तु को समझते हैं, घर को समझते हैं। जब मैंने वास्तु को देखा, उनके घर को देखा, तो घर में भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी। वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा उनका घर था, अच्छी जगह पर वो सो रहे थे। तो मुझे शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया कि यार ऐसा क्यों कर हो रहा है। अच्छा, वो क्या उपाय कर रहे हैं, क्या रेमेडीज कर रहे हैं, ये भी मैंने उनसे पूछ लिया। तो रेमेडीज भी कोई गलत नहीं कर रहे थे, उपाय भी कोई गलत नहीं कर रहे थे। हालांकि कोई ज्यादा रेमेडी कर ही नहीं रहे थे वो। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा रेमेडी कर नहीं रहा है तो गलत करे इसका तो चांसेस ही नहीं है। तो मुझे कुछ शुरुआत में समझ में नहीं आया। फिर मैं थोड़ी 1 2 मिनट 3 मिनट मैंने सोचा कि वजह क्या हो सकती है। तो फिर मैंने उनसे दिनचर्या के बारे में पूछना शुरू किया और धीरे धीरे बात पहुंची डिओड्रेंट पर, डीओ पर, परफ्यूम पर। और चूंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने उनसे ये बात पूछी, क्या आप डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ सर, मेरे को रोज आदत है परफ्यूम लगाने की। मैंने कहा अच्छा। मुझे एकदम से बात क्लिक हुई। मैंने कहा आप जो डीओ लगाते हैं उसमें उसमें अल्कोहल कितना है? मैंने उनसे डायरेक्टली ये पूछा। तो उन्होंने कहा सर मुझे पता तो नहीं है। मैंने कहा देखिए अभी। तो उन्होंने देखा, निकाला उनका जो डिओड्रेंट, उनका जो परफ्यूम का बॉक्स था उसमें उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा सर 95% कुछ कुछ समथिंग लिखा हुआ है। मैंने कहा बस प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है, इसको आप छोड़िए। और आप ये परफ्यूम लगाना छोड़ेंगे, उसके 2.5 3 महीने बाद आप मुझे बताइए। परफ्यूम लगाना छोड़ने के 2.5 3 महीने बाद आप मुझे बताइए। आप देखिएगा आपके साथ जो समस्या चल रही है इसकी आधी से ज्यादा समस्या 2.5 3 महीने बाद खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में आपकी समस्या धीरे 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 खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और उल्टा समस्या खत्म हो जाएगी, अच्छी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा सर रेमेडी? मैंने कहा कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये करो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अब उन्होंने वो परफ्यूम लगाना छोड़ा। और उसके करीब करीब 6 महीने, 2 2.5 महीने बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की। करीब करीब 6 महीने बाद वो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सर आपसे मेरी बात हुई थी पहले और आपने ऐसे ऐसे बताया था और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। मैंने कहा जी जी बताइए। तो उन्होंने कहा सर चमत्कारिक तौर पर मैं कोई रेमेडी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ अच्छी चीजें होने लगी, आने वाले 3 4 महीनों में हुई। और उसके बाद में आज करीब करीब 5 6 महीने हो गए हैं और मैं बहुत सुखी हूँ, पैसा आता भी है और इवन आय की स्थिति बढ़ चुकी है और खर्चे की स्थिति कम हो चुकी है और सेविंग्स मेरी अच्छी हो रही है। साथ ही साथ झगड़े जो थे वो कम हो गए हैं। इवन लोग जो मेरे शत्रु बन रहे थे उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है और केवल एक परफ्यूम से कमी आ गई है। मैं उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं उस दिन ये पूछना भूल गया था, थोड़ा मुझे बताइए कि क्या ऐसा कैसे हो गया। और फिर दूसरी बातें भी उन्होंने की, लेकिन ये उनका मुख्य टॉपिक था। मैंने उन्हें समझाया और आप सभी को भी यही समझाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि देखिए, शुक्र कुंडली में अच्छे हैं और
कई लोग जानबूझ करके परफ्यूम लगाते हैं ताकि उससे खुशबू से, शुक्र खुशबू को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे शुक्र और मजबूत हो जाएंगे, है ना। तो बात सही है, बिल्कुल सही बात है। शुक्र खुशबू को, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितनी सुंदरता होगी, जितनी खुशबू होगी, जितने आप बन ठन करके रहेंगे, और शुक्र मजबूत होंगे आपके। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि शुक्र देव जो है, उनकी अधिष्ठात्री जो देवी है वो है मां लक्ष्मी। तो मां लक्ष्मी का सीधा संबंध है ना। यदि शुक्र मजबूत होंगे तो धन भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, है ना। अट्रैक्शन, आकर्षण, ये माता लक्ष्मी जी के पास है। तो सुख संपत्ति माता लक्ष्मी जी देती हैं, तो वो भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आप अल्कोहल पिएंगे, शराब पिएंगे, तो नॉनवेज खाएंगे, तो माता लक्ष्मी जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगी या वो आपसे दूर जाएंगी, है ना। अब ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, देखिए राहु खराब है, तो यदि आप नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट ये सब लेते हैं, तो आपके साथ राहु खराब रिजल्ट देंगे। अब आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट ले रहे हैं और बहुत अमीर भी हैं, बहुत पैसा भी उनके पास है, लेकिन उनकी कुंडली में राहु की स्थिति कहीं अच्छी होगी, वो लोग ये सब खा पी रहे होंगे, राहु उनको और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होंगे, और उनको शुक्र की दशा शायद ना चल रही हो, चल भी रही होगी तो एटलीस्ट राहु की स्थिति अच्छी होगी। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ, शुक्र की दशा चल रही थी, शुक्र बहुत अच्छे थे, लेकिन राहु की स्थिति कुंडली में बहुत खराब थी, जो कि भाग्य स्थान में जाकर के बैठे हुए थे। और वो जो व्यक्ति नॉनवेज, अंडा, शराब नहीं ले रहे थे, लेकिन जो डीओ लगा रहे थे, जो परफ्यूम रोज लगा रहे थे, उसमें अल्कोहल था, और जब अल्कोहल होता है तो राहु भी मजबूत हो जाते हैं। अब चूंकि राहु खराब राहु थे, तो खराब राहु का मजबूत होना, भाग्य स्थान में खराब राहु का बैठ करके मजबूत होना, खराब भाग्य को और बढ़ाएगा, पहली बात तो भाग्य खराब हुआ। और यदि ये हुआ तो निसंदेह माता लक्ष्मी तो साथ देगी नहीं, अल्कोहल वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी जी के पास जाएगा, तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये स्थिति जो है ये उनको डाउन कर रही थी। मैंने उन्हें ये बात समझाई, उन्होंने कहा हाँ सर, मैं लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाया करता था अक्सर, वैसे मेरा कोई रूटीन नहीं था, कोई रेमेडी नहीं था, लेकिन मैं लक्ष्मी माता जी का मंदिर हमारे घर के पास है, तो मैं जाता रहता था। मैं कहा डीओ लगा के जाते थे? तो बोला हाँ सर, डीओ लगाने की मेरी आदत थी, परफ्यूम लगाने की मेरी आदत थी, तो परफ्यूम लगा करके ऑब्वियसली मैं घर से बाहर निकला करता था। तो जब आप माता लक्ष्मी जी के पास जा रहे तो रुष्ट हो रही ना, वो कोई आपसे प्रेम थोड़ी करेगी। यदि कोई व्यक्ति शराब पी करके माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाएगा, तो क्या माता लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी? आप नॉनवेज, शराब, सिगरेट, टॉबैको लेकर के माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो वो व्यक्ति डीओ लगा के जा रहे थे। अब चूंकि उन्हें तो लग रहा था मैंने शराब नहीं पी, मैं तो बड़ी भक्ति से जा रहा हूँ, लेकिन वो डीओ से माँ ही डिस्ट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट तो हो ही नहीं रही है, तो उन्हें इसका एक नुकसान भी यहाँ पर हो रहा था। और जब मैंने उन्हें ये बताया कि आप इसको बंद कर दीजिए, तो जब बंद किया, तो हालांकि उन्होंने लक्ष्मी जी का मंदिर जाना जारी रखा, लेकिन 1 महीने, 1.5 महीने में उन्हें उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। राहु जो मजबूत हो रहे थे अल्कोहल से, वो खराब राहु मजबूत होना बंद हो गए, तो खराब भाग्य जो बढ़ रहा था, वो खराब भाग्य अब बढ़ना कम हो गया, मतलब खराब चीजें बढ़ना कम हो गई। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा रहे थे, जो कि अल्कोहल लगा करके जा रहे थे, माता लक्ष्मी जी जो डिस्ट्रैक्ट है, माता लक्ष्मी जी जो रुष्ट हो रही थी, वो रुष्ट होना बंद हो गई, और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होना शुरू हुई। तो अभी क्या हुआ, अभी उनके साथ चीजें जो है वो बेहतर होने लगी, और अभी भी बेहतर चल रहा है। फिर उन्होंने भविष्य के बारे में पूछा, फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, सारी चीजें अच्छी है, आपके साथ स्थितियां और ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ 1 आध साल में आएंगे मेरे पास, और मुझे अगेन यही कहेंगे कि सर आपने जो बताया था वो अच्छा है। एक साल में इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें कोई समस्या नहीं है। अब हो सकता है अपनों की कुंडली दिखाने किसी के आगे, लेकिन खुद की कुंडली पे वो मुझसे बात नहीं करने वाले, ये मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो खुश रहेंगे, वो उन्नति करेंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी, तो वो मुझे दिखाएंगे क्यों? हो सकता है अपनी पत्नी, अपने बच्चों की या किसी और की कुंडली लेकर के आ जाए, वो एक बात अलग है। तो ये बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पर हमें मिली है कि देखो, आप यदि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप यदि अपने अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो अल्कोहल वाला जो डीओ होता है, अल्कोहल वाला जो परफ्यूम होता है, वो ना लगाएं। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर मुझे तो खैर पहले से ये बात पता थी, लेकिन बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिन्हें इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यदि उनकी कुंडली में, यदि इस व्यक्ति की, इस इंसान की कुंडली में राहु अच्छे होते, तो इन्हें भी वो प्रॉब्लम नहीं आती, भले वो डीओ अल्कोहल वाला लगा रहे होते। तो बात यहाँ पर यह है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं, नहीं अच्छे, अब इस बात को छोड़ दीजिए।
आप तो क्या कीजिए कि भाई अल्कोहल वाला डिओ, अल्कोहल वाला परफ्यूम हमें नहीं लगाना है। यदि हमें खुशबूदार बने रहना है तो बिना अल्कोहल वाला कोई नेचुरल परफ्यूम हो वो लगाएं। और नेचुरल परफ्यूम निसंदेह महंगे मिलते हैं, बिल्कुल महंगे मिलेंगे, क्योंकि इत्र यदि आप खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे थर्ड क्लास भी इत्र होते हैं जो आपने यदि सूंघ लिया तो बस सिर चढ़ जाता है, तो वो कोई काम के है नहीं। तो इससे तो बेहतर यही है कि या तो आप ओरिजिनल, जिसको परफ्यूम ऑयल कहा जाता है, ओरिजिनल इत्र कहा जाता है, या तो आप वो ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं उसे सिर चढ़ जाता है, वो नहीं चाहिए, तो फिर अपने आप को साफ सुथरा रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना। या तो फिर ओरिजिनल परफ्यूम ले लीजिए या विदाउट अल्कोहल वाला परफ्यूम ले लीजिए, और मार्केट में अवेलेबल है, विदाउट अल्कोहल वाला परफ्यूम भी अवेलेबल है मार्केट में। तो एक बहुत बड़ी सीख मिली, और ये सीख आप सभी तक मुझे पहुंचानी थी, इसलिए आज का ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।